दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2020 जीके सेक्शन के बारे में और आपके कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है, कुछ पॉइंट है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा करंट अफेयर्स को लेकर कि करंट अफेयर्स जो है किस मंथ से करना पड़ेगा और कितने मंथ का हमें करना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। थर्ड थर्ड आपका पॉइंट रहेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एवरेज जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 एग्जाम की तो 100% वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसएससी स्टेनो 2019 के जीके के बारे में। ठीक है। जो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसकी जीके सेक्शन के बारे में डिस्कस करें। तो क्योंकि मैंने हर शिफ्ट का जीके सेक्शन जो है एनालिसिस कर किया हुआ है और सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पे एक चीज़ आपका कॉमन है या कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैटिक जीके। तो सभी शिफ्ट में एवरेज आप लेते हुए चलो। स्टैटिक जीके के 15 to 20 क्वेश्चन एवरेज आपके पूछे हुए थे। ठीक है। तो स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। स्टैटिक जीके अगर मैं 2019 के जीके को देखते हुए बोलूँ तो ठीक है, 2019 के स्टैटिक जीके के आपके 15 to 20 क्वेश्चन एवरेज इसमें पूछे हुए थे एसएससी स्टेनो 2019 वाले जीके में। इसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स अगर आप करना चाहते हो तो करंट अफेयर्स ज़रूर आप जुलाई या अगस्त 2020 से करना स्टार्ट कर देना। ठीक है। इतने पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में एक चीज़ यहाँ पे हुआ था, लास्ट ईयर वाला जो सीएचएसएल हुआ था कि एग्जाम अब जो सीएचएसएल जिसका एग्जाम रह गया उनमें भी ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल रहेगी जीके सेक्शन में। सीएचएसएल एग्जाम आपका मार्च में कंटिन्यू चल रहा था, पोस्टपोन हुआ। इसका मतलब एग्जाम पेपर वहाँ पे बन चुके हैं, यानी जिनका रह गया एग्जाम उनमें करंट अफेयर कहाँ से आएगी, मार्च से पहले की करंट अफेयर। यही चीज़ हो सकता है कि स्टेनो में हो कि एग्जाम पेपर अगर आपका बन गया है तो कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर लेते हुए चलो कि एग्जाम पेपर बन गया है तो करंट अफेयर आप कहीं ना कहीं लेते हुए चलो कि मार्च से पहले का आपका पूछा जा सकता है। ठीक है। तो डिपेंड करता है एग्जाम पेपर आपका उस टाइम पे बना था या नहीं बना था। अगर एग्जाम पेपर बन गया ठीक है 2020 का, तो कहीं ना कहीं आप लेते चलो कि मार्च के बाद का करंट अफेयर्स फिर वो नहीं पूछेगा। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है। थोड़ा ज़्यादा आपको करना पड़ेगा इस बार करंट अफेयर्स का, क्योंकि यहाँ पे आप कह नहीं सकते हो कि एग्ज़ाम पेपर आपका बन गया या नहीं बन गया। तो इसलिए आप जुलाई या अगस्त से आप 2020 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर देना अच्छे से। ठीक है। तो ये चीज़ बाद में प्रॉब्लम ना हो कि बहुत सारे क्वेश्चन बाद में आए कि करंट अफेयर्स जो है मार्च के बाद का पूछा नहीं गया, मार्च से पहले का पूछ गया। और काफ़ी लोग जो है 6 मंथ का काफ़ी लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले का 6 मंथ का। तो ये चीज़ मत करना कि एग्ज़ाम से पहले का आपने 6 मंथ का करंट अफेयर कर लिया और एग्ज़ाम पेपर आपका पहले बन चुका था और करंट अफेयर्स आया नहीं। ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है इस बार करंट अफेयर्स वाला। इसलिए जुलाई 2020 ठीक है, जुलाई 2020 से आप कर सकते हो अच्छे से करंट अफेयर। उससे पहले का एक बार देख लेना। हिंदी मीडियम वाले स्पीडी वाली बुक है जो कि बहुत अच्छी है। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करें, हिंदी में है ये बुक, तो यहाँ से आप कर सकते हो। एवरेज आपका मंथली आपका 100 क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, तो करंट अफेयर्स आप इस बुक से कर सकते हो। ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा था, तो करंट अफेयर्स याद रखना जुलाई 2020 से आप कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एग्जाम पेपर आपका हो सकता है कि बन गया या फिर नहीं बना। अगर बन गया है तो मार्च के बाद का करंट अफेयर्स वो नहीं पूछेगा, अगर नहीं बना है तो मार्च के बाद का भी पूछ सकता है। इसलिए जुलाई 2020 से एग्जाम्स के 15 to 20 डेज पहले का आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। यानी अगस्त आप लेते हुए चलो कि जुलाई से इस जुलाई 2021 तक करंट अफेयर आपको करना है। ठीक है। 1 ईयर का करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में जो है आप लेते हुए चलो या 6 या 8 मंथ्स का पूछा जाता है। ये चीज़ है कि एग्जाम में 6 या 8 मंथ का पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम पेपर आपका बना है या नहीं बना है। ठीक है। तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। और करंट अफेयर्स का एक और चीज़ मैंने स्टैटिक अगर मैंने बात करूँ स्टेनो 2019 की जो जीके है वहाँ पे एनालिसिस किया था, तो एक शिफ्ट में आपके 10 to 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि एवरेज अगर मैं लूँ तो एवरेज 6 to 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में करंट अफेयर से, लेकिन एक शिफ्ट में आपके 10 to 10 क्वेश्चन भी पूछे गए थे करंट अफेयर से। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट रोल रख सकता है किसी के शिफ्ट में। तो इसलिए करंट अफेयर्स पे भी उतना ही फोकस करना जितना आप स्टैटिक पे करोगे। ठीक है। तो स्टैटिक जीके मैंने बोल दिया, स्टैटिक की मैं वीडियोस सीरीज भी आपको करा रहा हूँ और 16 टॉपिक हम कर चुके हैं। टारगेट मेरा 45 टॉपिक्स का है, तो 45 टॉपिक्स मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्दी कराने की। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, नहीं तो आपके खुद के नोट्स होंगे तो वहाँ से भी आप कर सकते हो।
इसके अलावा अगर बात करें दूसरे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, यानी कौन सा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक मैंने बता दिया स्टैटिक जीके को टारगेट करना अच्छे से करने की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो बाकी साइंस हो गया, आपका साइंस वाला सेक्शन हो गया, हिस्ट्री वाला सेक्शन हो गया, या फिर ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो गया। इन तीनों से एवरेज आपके 7 to 8 क्वेश्चन पूछे हुए थे। एवरेज 7 to 8 क्वेश्चन आपके इन तीनों से पूछे हुए थे, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, ठीक है। और बाकी स्टैटिक के मैंने बता दिए 15 to 20 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे हुए थे एवरेज। तो जब स्टैटिक हो जाएगा और करंट का भी एवरेज आप लेते हुए चलो 6 to 7 क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। तो बाकी स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना, उसके अलावा करंट अफेयर्स मैंने बता दिया, जुलाई 2020 से बिल्कुल आप कर सकते हो। इसके अलावा साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को आप जो भी आपके पास बुक है, लेकिन ल्यूशन बुक बहुत अच्छी है यहाँ पे। बाकी इसके अलावा अपने नोट्स आपके हैं खुद, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। ल्यूशन दोनों लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जिसके पास नहीं है PDF उसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके जीके सेक्शन को लेकर, SSC स्टेनो 2020 का जो एग्जाम है जिनका भी, उनके लिए। इसके अलावा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस तीनों से बराबर क्वेश्चन पूछे हुए थे, और करंट अफेयर्स, तो चारों ही कहीं ना कहीं बराबर आपका इंपॉर्टेंस रखते हैं। और स्टैटिक जीके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि 15 to 20 मार्क्स इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके 50 में से। तो ये था आपका जीके सेक्शन। कहाँ से करना, कौन सी बुक से करना, ये आपके पास नोट्स होंगे खुद के या फिर बुक होगी, तो वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस बुक से करना, क्या करना, वो आप जानते हो अच्छी तरह किस बुक से आपको करना है, कहाँ से करना है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करें तो उनके लिए ल्यूशन बुक बहुत बढ़िया है, और इस PD वाली करंट अफेयर के लिए। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले ल्यूशन इंग्लिश में भी है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, नहीं तो खुद के नोट्स है वहाँ से भी आप कर सकते हो। स्टैटिक की बात करें तो वो आप सर्च कर सकते हो हर टॉपिक को, या फिर नोट्स हैं खुद के बनाए हुए, तो वहाँ से आप कर सकते हो। नहीं तो स्टैटिक जीके मैं कवर करा रहा हूँ, 16 टॉपिक्स 17 टॉपिक्स मैं करा चुका हूँ। वीडियो ज़रूर आप देखना एक बार, हिंदी में वो सभी टॉपिक्स आपके रहेंगे। और बाकी कोशिश करूँगा बाइलैंग्वेज बनाने की, आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका लगता है, आपको लगता है कोई भी पॉइंट जो है गलत है, या फिर कंफ्यूज करता है, समझ में नहीं आया, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो चीज़ आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस किया जीके सेक्शन को लेकर, जो काफ़ी क्वेश्चन था आपका। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, क्या कितना करना है, वो चीज़ था। तो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट भी रखता है, ठीक है। किसी शिफ्ट में आपके 10 to 20 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स को भी आप इंपॉर्टेंट ही लेना, ठीक है। और बाकी स्टैटिक्स आप करते हुए चलना, और साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जहाँ आपके खुद के नोट से आप कर सकते हो, या फिर ल्यूशन बुक है वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी जीके सेक्शन के बारे में ज़्यादा आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ है नहीं। जो भी चीज़ें थे 2019 के जीके को एनालिसिस करके मुझे जो भी लगा वो चीज़ मैंने इसमें बताया। बाकी धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और कोई भी क्वेश्चन होता है वो चीज़ आप बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे। बाकी इसके अलावा कोई भी आपका डाउट्स होता, कोई भी क्वेश्चन होता है जीके को लेकर या फिर इंग्लिश को या रीजनिंग को लेकर, वो चीज़ भी आप पूछ सकते हैं। एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर देखना, वहाँ पे रीजनिंग सेक्शन जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो देखना, साथ में इंग्लिश की जो किरण वाली बुक की प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो ज़रूर देखना, और साथ में जीके के जो स्टैटिक जीके के टॉपिक करा रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, बाय बाय।